चलो देखो, कहाँ तक पढ़ाए थे? अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, ठीक है। कुछ लिखवाए थे कि नहीं इसमें? चलो देखो फिर आगे, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो एसिड का वर्गीकरण दिख रहा है हो? चलो देखो, देखो इसका वर्गीकरण ना कई बेस पे किया जाता है, ठीक। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जो NH2 होता है, ठीक, सबसे पहले जो NH2 होता है उसके मतलब उसके पोजीशन के बेस पर, ठीक है। और दूसरा जो होता है, मतलब कई टाइप से एसिडिटी के बेसिटी के बेस पे किया जाता है, ठीक। मेनली दो ही पढ़ते हैं, जिसमें से पहला लिखो। पहला क्या होता है? NH2 की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, चलो पहला NH2 की स्थिति के आधार पर, मतलब NH2 है कहाँ। अगर इसके आधार पे देखें तो एमिनो एसिड जो है वो 3 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के। पहले को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। पहला क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड। दूसरा होता है बीटा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड। दूसरा होता है गामा एमिनो एसिड। ठीक है, ये 3 होते हैं जनरली। वैसे आप और भी आगे भी जा सकते हो, अल्फा बीटा गामा उसके बाद डेल्टा भी हो सकता है, ठीक। तो देखो ये अल्फा एमिनो एसिड मतलब क्या होता है? देखो जनरल फार्मूला यही लिखते हो ना, RCH, यहाँ पे क्या लगाते हो? COOH, यहाँ पे क्या लगाते हो? NH2। यही तो पढ़ते हो, सामान्य फार्मूला इसका, सामान्य सूत्र। देखो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है ना, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह ना। और क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये कार्बन है ना, जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा पर ही लगा है क्या? NH2, ठीक। तो जब NH2 अल्फा कार्बन पे जुड़ा हो, ठीक, जिस एमिनो एसिड में, उस एमिनो एसिड क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना। सिंपल सा, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बीटा एमिनो एसिड, ये देखो इसमें ये क्या है? क्रियात्मक समूह। इसके जस्ट बगल पे कार्बन, ये कौन सा कार्बन? अल्फा। ये कौन सा है? और बीटा पे क्या लटका हुआ है? तो ये फिर क्या हो गया? बीटा में। बस सिंपल से यही है, ऐसे ये भी कर लो। ये अल्फा बीटा गामा, तो इसे क्या बोलते हैं? गामा एसिड, ठीक। तो पहला क्लासिफिकेशन ये है, इसकी स्थिति के आधार पर लिखो। चलो देखो, उसके बाद ना दूसरा क्लासिफिकेशन होता है पीएच मान के आधार पे, ठीक, या एसिडिटी, बेसिसिटी, कुछ भी बोलो, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं।
तो देखो पीएच मान के, इसको छोड़ो यहाँ पे, पीएच मान के आधार पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अम्लीय, मतलब एसिडिक, हिंदी में लिखें इंग्लिश में। पहला क्या होता है? एसिडिक, एमिनो एसिड। 10 की स्क्वायर क्या होता है? 10 की स्क्वायर पहला लिखो एसिडिक एमिनो एसिड। इन दोनों को जोड़ 676। एसिडिक जानते हो ना, जो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए एसिडिक के लिए? 7 से कम ना। अगर 7 से कम है तो पीएच वैल्यू तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है ना। लेकिन अब क्या सबका पीएच वैल्यू निकालोगे? जरूरत है नहीं, फार्मूला देख के भी बता सकते हो। कैसे? देखो एमिनो एसिड में ना 2 ग्रुप होते हैं, एसिड वाला भी बेस वाला भी। जो ज़्यादा वही जीतेगा इसमें, मतलब अगर COH ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक होगा, और NH2 ज़्यादा रहेगा तो कैसा होगा? बेसिक होगा। और बराबर रहेगा तो कैसा होगा? बेसिक। ठीक है, तो लिखो इसमें लिखो ऐसे एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिल समूहों की संख्या प्रायः अधिक होती है। कार्बोक्सिल समूहों की संख्या प्रायः अधिक होती है एसिडिक, मतलब अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल एग्जाम्पल देखो, ये है, ये था CH, यहाँ पे क्या है COOH, यहाँ पे क्या है NH2, यहाँ पे लगा होता है CH2, यहाँ पर भी क्या होता है एक COH। ये एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला है। तो देखो ये तो जनरल होता है ना, इतना तो रहेगा ही। इसके अलावा देखो लगा है इसमें CH2COH, तो देखो COH जीत गया ना। ये क्या है? ये बेस है, क्षार है। ये क्षार देखो, ये एसिड है, इसने H+ दिया, ये क्षार है, इसने ले लिया, ख़त्म। इसकी एसिडिटी ख़त्म, इसकी बेस ख़त्म। लेकिन ये तो जिंदा रहेगा, ये तो दोनों मर जाएंगे लड़के ना। समझ आई नहीं है? ये दोनों लड़के मर जाएंगे लेकिन ये बचा रहेगा। ठीक, मतलब एसिड इसमें जिंदा रहेगा। समझ आई नहीं है? तो ये हो गया एग्जाम्पल। वैसे एक एग्जाम्पल इसमें और होता है, लिख लो चाहे। बड़ा कौन है? क्या इसको हम नापें क्या? देखो ये एसिड है, ये इधर बेस भी है। अम्ल कहता है मेरे पास H+ ले जाओ, बेस कहता है मुझे H+ लाओ। इसने इसको दे दिया, इसने ले लिया। अब क्या एसिड रह जाएगा H+ देने के बाद? नहीं ना। क्या ये बेस रह जाएगा H+ लेने के लिए? मतलब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ये अपना H+ दे देगा, ये ले लेगा, ख़त्म। लेकिन ये तो जिंदा है ना। अब अगर जब कभी जाओगे इसको टेस्ट करने तो कैसा मिलेगा? एसिडिक कि बेसिक? क्यों? क्योंकि ये वाला जो एसिड है ये तो लड़के मर गए, ये जिंदा रहेगा। ये समझ नहीं आया? तो ये एसिडिक होगा। ठीक, चलो एक एग्जांपल लिखो बस, बाकी वैसे अभी एक लिस्ट पूरा लिखना ही है तो अभी एक लिख लो। चलो दूसरा लिखो, एसिडिक
एमिनो एसिड। दूसरा लिखो उदासीन अमीनो अम्ल, न्यूट्रल तेरा 8 मीटर ऊंचाई मतलब एच कितना दिया है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। चलो बोले, इसमें लिख लोगे डिफिनीशन। ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें प्रायः कार्बोक्सिल और एमीन समूह की संख्या बराबर होती है। एमीन समूह की संख्या बराबर होती है। उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। त्रिपाल की जितनी लंबाई लगी थी 3 मीटर चौड़ाई है, मतलब जैसे क्या होगा कि ऐसे एक त्रिपाल है, 3 मीटर ठीक है। लंबाई का कोई ऐसा पता है नहीं जो हमें निकालना है। इसका नाम लिखे थे ना एस्पार्टिक एसिड, और इसका नाम लिख लो, ये इसमें है। देखो उदासीन, इधर देखो, ये कहता है मैं अम्लीय हूँ, ये कहता है मैं क्षारीय हूँ, दोनों लड़के मर जाएंगे। ठीक, मतलब बचेगा क्या? कुछ नहीं। समझ नहीं है? तो उदासीन, इसका नाम है ग्लाइसिन। पहला अमीनो एसिड यही है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और साई का मान लगाना है यहाँ पे 3.1 ग्लाइसिन। चलो उसके बाद तीसरा बेसिक एमिनो एसिड। तो सबसे पहले तंबू में कितना कपड़ा लगा, गोली डाल लूं, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर और लगा, 20 सेंटीमीटर और बेसिक एमिनो एसिड। क्या होगा, तंबू में कितना लगा है कपड़ा, फिर पहले निकालो। चलो डिफिनीशन क्या लिखोगे? लिख लो ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें एमीन समूह प्रायः, एमीन समूह की संख्या प्रायः, क्या एमीन समूह लिख लो, एमीन समूह प्रायः कार्बोक्सिल समूह से अधिक होते हैं। कार्बोक्सिल समूह से प्रायः अधिक होते हैं। लिख लिए? चलो इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसमें एग्जाम्पल होता है लाइसीन। क्या होता है? लाइसीन। देखो ऐसे होता है CH2 ये है लाइसीन। यहाँ पर भी रहेगा एक NH2 लाइसीन। यार ये देखो, एक अम्ल है एक क्षार है, दो लड़के मर जाएंगे, जीतेगा कौन? एमीन। क्यों? उसका एक भाई और है, वो तो बचा रहेगा। ठीक है, बाकी IUPAC नाम तो लिख ही सकते हो ना इसका। IUPAC नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये 2,6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक,
हो गया। चलो अब क्या होता है, एक वर्गीकरण और पढ़ते हैं वो, ठीक है ना, तो लिख लो अभी थर्ड वाला। लिखो आवश्यकता के आधार पर, या हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, और नंबर 2 अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ठीक है ना। तो अब इसमें पहले हेडिंग लिखो आवश्यक अमीनो अम्ल। लिखो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है, और शरीर की वृद्धि तथा जीवन के लिए जरूरी होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये अमीनो अम्ल हमें हाँ उसमें लिखो नहीं रहने से। ये अमीनो अम्ल हमें भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। देखो इनकी पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ना कॉलम बना लो, एक तरफ क्या लिखोगे अमीनो एसिड और एक तरफ क्या लिखोगे उनके नाम। एमिनो एसिड, यहाँ पे इसका नाम क्या है, हाँ 2 ही रहेगा। बाकी सब निकाल लोगे, ठीक है, खुद ही। तो CH मैं देखो जनरल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
ये तो सब में रहेगा ही रहेगा। अब ये आ जाएगा, ठीक, इसके बराबर रखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर 188.4 रखोगे तो इसमें क्या है 3 मीटर चौड़ा कृपाल लगा। देखो अब यहाँ पे क्या लगा दो, एक CH, उसके बाद 2 CH3, मतलब कौन सा ग्रुप है ये, आइसोप्रोपिल ग्रुप ना। देखो यहाँ R लिखे थे ना, मैं इसको ऐसे R ही करके लिख दूँ क्या? चलो ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ। यहाँ पे मैं R की जगह लिख रहा हूँ ये, ये R। तो यहाँ पे R मत लिखना, मैं बार बार लिखूँगी नहीं, इसी में मैं बदल दूँगा, लिखते रहो, ठीक है, सबके नाम लिख लो। तो ये R की जगह इसको बनाओ, ठीक है, यहाँ पर ये R की जगह ये लिखो यहाँ, हाँ पहला लिखो, इसका नाम है वैलीन, वैलीन। ये यार यहाँ R हटा के इसको यहाँ जोड़ दो, ठीक है। वैलीन, नहीं तो मैं लिख दूँ क्या, हर बार लिखना पड़ेगा मुझे। ये है वैलीन, नाम लिखो वैलीन। कौन मेरा नकल कर रहा है? चलो वैलीन लिखे। चलो ऐसे, अब इसे में देखो थोड़ा चेंज मैं करूँगा बस, इसको यहाँ से हटाओ CH3, यहाँ से हटा दो, CH2 करो, यहाँ लगा दो CH, यहाँ लगा दो ऐसे, ये लिखो दूसरा। नाम इसका है ल्यूसीन, ल्यूसीन। ल्यूसीन हो गया, नाम लिख लिए ना ल्यूसीन। चलो अगला थर्ड क्या करोगे, देखो इधर देखो, यहाँ मैं CH3 हटा रहा हूँ, ये तो सीट हो गया, यहाँ से कम करके यहाँ लगा दे रहा हूँ CH3, आइसोल्यूसिन। जल्दी जल्दी बनाओ। चलो हो गया, आइसोल्यूसिन, ठीक है। चलो आगे आगे, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ लगा दे रहा हूँ बेंजीन रिंग, ACH2, नाम फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन, एलेनिन। फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन। ठीक है ना, हो गया। चलो अगला देखो, मैं इसको देखो यहाँ हटाता हूँ सब,
डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया NH। ये देखो, ये ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान ट्रिप्टोफान ये एरोमेटिक भी होता है ना, बेंजीनिंग वाला है ट्रिप्टोफान। हो गया यहाँ तक? चलो इसके बाद CH3 C यहाँ लगा दो OH। देखो एल्कोहल वाला भी आ गया। नाम है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। हो गया? हो गया ना यहाँ तक? आगे मेथियोनिन। CH, हाँ सल्फर है भाई। मेथियोनिन। हो गया? एक तो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, नाम उसका था लाइसीन। वो ऊपर है क्या? वही बना लो, लाइसीन भी वही, वो भी आता है इसी में। लिख लो यहाँ पर। हाँ यही वाला बना ले। हाँ लाइसीन, चाहे तो ये बना दूँ। लाइसीन। हो गया? चलो अगला देखो। एक ये है, यहाँ रहेगा NH, यहाँ C और 2 लगा दो NH2। नाम आर्जिनिन, आर्जिनिन। आर्जिनिन। हो गया? आर्जिनिन। एक और इसमें बचा है लास्ट। हाँ इस वाले में तो एक ही बचा है।
C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ है CH N कुछ गड़बड़ हो रहा क्या खांसी है। कितने बॉन्ड बना है? ये 2 ये है। नाम बताइए सर। नाम इसका है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन कब और कब? बस 50 हो गया। 50 कहाँ भाई, अभी तो ये 20 नहीं हुआ है। टाइम सर। चलो, तो ये है आवश्यक इम्यूनो एसिड, मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, भोजन से लेते हैं, इसीलिए ज़रूरी होते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो ज़रूरी होते नहीं हैं, तो उनको जब वो बॉडी में बनते ही है तो क्या ज़रूरत है उनको बाहर से हमको लेने की। चलो बाकी उसको बाद में करवा देंगे। सब लोग फीस जमा करो भाई तुम।